मोमिन हॉल पुरानी रांची में जमायतुल मोमिन 84 रांची झारखंड के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सदर मजीद अंसारी ने की। उन्होंने कहा कि अंजुमन इस्लामिया अब एक मृत संस्था जैसी हो गई है और इसे सक्रिय करने की ज़रूरत है। बैठक में जोर दिया गया कि अंजुमन के बायलॉज अनुसार शहरी इलाकों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों को वोटर बनाया जाए, साथ ही 2025 वोटर लिस्ट में नए वोटरों को शामिल करने और आगामी चुनाव में 84 पंचायत प्रत्याशी उतारने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर सचिव नूर आलम, कोषाध्यक्ष अरशद जिया, उपाध्यक्ष रिजवान, उप सचिव हारिस अंसारी, मीडिया प्रभारी जुनैद आलम, अंजुमन इस्लामिया रातू के सदर अताउल्ला अंसारी सहित अब्दुल इमाम, मोहम्मद लतीफ़ समेत कई सदस्य उपस्थित थे। आज जमातुल मोमिनीन 84 का जो मोमिन हॉल पुरानी रांची में जो बैठक हम बुलाए हैं, इसमें हमारे खुसूसी मेहमान लोग को जो बुलाए हैं, खास करके अंजुमन का जो चुनाव होने जा रहा है इसके लिए। और इसमें कई चुनाव से हम लोग देख रहे हैं कि खास करके देही क्षेत्र में जाके पदाधिकारी लोग जब चुनाव आता है तो जाके लोगों को बोलते हैं कमेटी में कि आप लोग नाम दीजिए, जो वोटर लिस्ट में हम लोग नाम जुड़वाएंगे। और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के नाम से हम लोग को सब पूरे गांव से सब जगह से कमेटी के नाम लेने के बाद सब पेपर जमा होता है और एक लिस्ट तैयार होता है। और लिस्ट जब तैयार हो जाता है उसके बाद हम लोग को दिखा भी दिया जाता है चुनाव से पहले कि हाँ आप लोग का सब वोटर लिस्ट में जुड़ गया, सब कमेटी का नाम आ गया है, सभी पंचायत आ गया। लेकिन ऐन वक्त में जब चुनाव का डेट फाइनल होता है कि आज से 4 दिन पहले चुनाव है और उससे 5 दिन पहले ही क्या किया जाता है कि सबका वोटर लिस्ट से नाइट को गायब कर दिया जाता है। और उससे हम लोग को देहाती क्षेत्र को खास करके ये अंजुमन में का जो भागीदारी हम लोग को है, हम लोग को चुनाव लड़ने के लिए तो हम लोग नहीं आ रहे हैं। हम लोग सिर्फ अंजुमन में आ रहे हैं कि हम लोग मजबूत ही कैसे आए, देहात क्षेत्र कैसे आए और देहात क्षेत्र और शहरी क्षेत्र मिलकर काम कैसे करें। इसलिए हम लोग आ रहे हैं। इसमें से नाम हम लोग को हटा दिया जाता है, इसीलिए हम लोग आए हैं, सब लोग से बुलाए हैं सभी को मशवरा करने के लिए कि हम लोग इस बार चाहे जो भी हो जाएगा, पूरा देहाती क्षेत्र में जो भी शहर से सटा हुआ गांव है, जो भी प्रखंड है, थाना है, सभी का नाम को जोड़ के हम लोग इकट्ठा करके हम लोग जमातुल मोमिनीन 84 के एक लिस्ट बना के हम लोग देंगे और नाम को हम लोग जुड़वाएंगे। जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक चुनाव नहीं होने देंगे, ये हम लोग तय कर लेंगे। क्या इस बार जमातुल मोमिनीन 84 से भी कैंडिडेट खड़े होने की प्लानिंग है? देखिए, कैंडिडेट में अभी हम लोग कोई नहीं है, हम लोग को सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम हम लोग को जुड़वाना है। कैंडिडेट के लिए हम लोग बाद में जब हम लोग वोटर लिस्ट जुड़ेगा तब तक कैंडिडेट हम जमातुल मोमिनीन 84 से देंगे। वोटर लिस्ट में नाम हटा दिया जाता है। अगर नाम नहीं जोड़ा जाता है तो आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा इसमें? अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम है कि फिर हम लोग जमातुल मोमिनीन 84 का मीटिंग करेंगे। उसमें कैंडिडेट के लिए अगर नाम आएगा, सर्वसम्मति से सबका नाम आएगा कि सदर पद के लिए या सेक्रेटरी पद के लिए सब लोग तय करेंगे। और किसी अच्छे व्यक्ति को जो शहर और देहात दोनों को तालमेल बना के चलेंगे, वैसे शख्स को हम लोग लाएंगे। और मतलब नाम नहीं जुटाते ही इलाके के लोगों को तो चुनाव नहीं होने दीजिएगा। इस बार हम लोग जब तक नहीं जुटेगा तब तक चुनाव नहीं होने देंगे। चलिए। जमातुल मोमिनीन 84 के बैनर तले रांची अंजुमन इस्लामिया में देही क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के संबंध में और उसको जोड़ने के लिए बायलॉज के हिसाब से हम लोग क्या टेक्निकल मामला है जिस पर हम लोग विचार करके कि हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जोड़ना है, ताकि रांची अंजुमन इस्लामिया जो आज डेढ़ पैमाने पे पड़ी हुई है उसको हम लोग को अच्छे जगह पर ले जाने के लिए देही क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का एक कमीशन बना के हम लोगों को चलना है। इसी वजह से आज ये गौर फिक्र के साथ जमातुल मोमिनीन 84 के बैनर तले ये बैठक रखी गई है और इसमें सभी लोग विचार करने के लिए आए हुए हैं। 31 अगस्त को अंजुमन इस्लामिया रांची का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक आप जोड़ने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बायलॉज में संशोधन की जरूरत है। संशोधन जब लोग पोजीशन में है तभी जहाँ तक पॉसिबल है। इतना विलम्ब क्यों हुआ? जी देखिए, विलम्ब हो गया। अगर मान के चलिए कि संशोधन का मामला है तो पहले दौर में हम लोगों ने बात किए थे, जिस समय ये कहा गया था कि हम लोग आमला के लोग और सारे मेंबरान बैठेंगे और हम लोग बायलॉज में बदलाव करके
हम लोग ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने का भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। लेकिन बायलॉज में ये दर्शाया गया है कि शहर से सटा हुआ ग्रामीण क्षेत्र, तो हम लोग उस तरह के ग्रामीण क्षेत्र को चारों तरफ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस एतबार से बहुत सारे वोटर बढ़ेंगे इस बार। इसको तो कमेटी कर सकती है, कमेटी तो है नहीं अभी अंजुमन की। वो कमेटी नहीं कर सकती है, लेकिन हमको लगता है कि अगर लगता है कि जैसे मान के चलिए कि अभी नियुक्त कर दिया गया है, उनको कन्वीनर नियुक्त कर दिया गया है, तो अगर कन्वीनर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो रास्ता नजर आएगा, छोटा सा ही रास्ता नजर आएगा बायलॉज के तहत, तो हम लोग उसी रास्ते पे चल के इसको बढ़ाने का काम करेंगे। चौरासी की बैठक में आज यह निर्णय लिया गया है अभी कि जो अंजुमन रांची में लोगों को, देही इलाके के लोगों को बैकाट किया जाता है, नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, तो उन लोगों को चूँकि शहरी क्षेत्र से जो सटे हुए गांव हैं या कांके थाना अंतर्गत जो बताया गया है बायलॉज के मुताबिक, उन लोगों को और हटिया से जो नज़दीक हैं उन लोगों को, या ग्रामीण उस अगल बगल में जैसे रांची नगर निगम के अगल बगल के जो देही इलाके हैं जो 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर में आते हैं, उन लोगों को जोड़ने की बात चल रही है। मकसद तो सीधा सीधी है, अंजुमन इस्लामिया चुनाव 2025 और हम लोग शहर और देही इलाका दोनों को जमीयतुल मोमिनीन 84 मतलब जोड़ के चल रहे हैं, और वोटर कैसे हम लोग बनाए कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव 2025 को हम लोग एक बेहद और मजबूत स्थिति में अपना कैंडिडेट जो भी दे वो खड़ा रहे और समाज का तरक्की के लिए अंजुमन इस्लामिया चुनाव में खड़ा रहे। और रही बात कि जैसे जैसे बात भी सुन रहे हैं कि वोटर लिस्ट में संयोजक को अधिकार नहीं है विस्तार करने, कहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि विस्तार करें? जो बायलॉज में लिखा हुआ है तो बायलॉज का ही बात कर रहे हैं कि बायलॉज में है कि आप उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। बायलॉज में जैसे है यहाँ पर कार्य क्षेत्र में कि अंजुमन वहाँ की मुस्लिम जनता की राय से कार्य क्षेत्र अंजुमन इस्लामिया की, आप देख लीजिए ये हिंदी तर्जुमा है, इसमें कोई गलत नहीं, और इसी में है कार्य क्षेत्र। ये कार्य क्षेत्र में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अंजुमन वहाँ की मुस्लिम जनता की राय से इसमें शामिल की जा सकती है बशर्ते कि वहाँ की वक्त इंतजाम शमूलियत बाद वक्त कानून से कोई अड़चन पैदा हो, मतलब रांची जिला के अंतर्गत कोई भी अंजुमन ये वहाँ अंजुमन इस्लामिया का चुनाव में वोटर बन सकता है। दूसरी एक और चीज़ है इसमें बायलॉज को देखने पढ़ने से, एक चीज़ और है कि जितने भी तमाम राज्य में मदरसे चल रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ उर्दू स्कूल या मदरसे, उससे भी दो मेंबर लेना है, मगर पता नहीं क्यों सिर्फ शहर के ही उर्दू स्कूल या मदरसे का मेंबर बनाया जाता है। रांची जिला के अंतर्गत आप क्या लगता है कि देही इलाके के लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा लगता है इस बायलॉज में अगर कन्वेनर साहब अगर इसको अगर नहीं लेते हैं तो बिल्कुल विरोध करेंगे हम लोग उसका भी। ठीक, अपना नाम बता दें। मैं नूर आलम जमीयतुल मोमिनीन 84 का सेक्रेटरी हूँ। हाजी अब्दुल रहमान सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कानपुर के सदर। आज जमीयतुल मोमिनीन 84 का बैठक पुराने रांची मोमिन हॉल में हो रहा है, और इसका एक ही मकसद है कि अंजुमन इस्लामिया रांची का है उसका चुनाव से संबंधित चुनाव होना है इस बार 2025 का, और उसके लिए जो बैठक आज बैठे हैं इसमें देही इलाका इसमें काफ़ी रोष है। लोगों का रोष ये है कि हम लोगों का नाम छूट जाता है या फिर कुछ ऐसा टेक्निकल कारणों से हम लोग को नाम को काट दिया जाता है। लोगों को ये बहुत उम्मीद के साथ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को भी नाम इसमें शामिल होना चाहिए, हम लोग इसका वोटर होंगे, और इस बार जमायतुल मोमिन 84 की तरफ से एक प्रत्याशी देने का विचार बन रहा है। जब भी चुनाव आता है आप लोग नाम के लिए ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो है मतलब इसी तरह से फिर साल गुजर जाता है। क्या लगता है कि इस बार देही इलाके के लोगों का नाम जुटेगा? देही इलाका का नाम नहीं जुटेगा तो इस वक्त देही इलाका लोग अपने क्या बोले क्या आंदोलन कीजिएगा? आंदोलन करेंगे, होना चाहिए आंदोलन। क्या जो बायलॉज में है
उस बायलॉज के हिसाब से हम लोग आंदोलन करेंगे। वैसा आंदोलन नहीं कि आंदोलन करना है, बायलॉज में अगर है तो उनको लेना होगा। चलिए अपना नाम बता दीजिए। हाजी अब्दुल रहमान, सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया काके प्रखंड।